बुद्धस्सा नमो भगवतो अरहतो सम्मा। पूर्णिमा के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध एक चिकित्सक थे, यह देशना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध अपने समय में जिस तरह के वो मानसिक दुखों को दूर करने का जो कुछ भी उपाय बताते थे, वे जानकर, समझकर और देखकर ही लोगों को वह उपदेश देते थे, ताकि जो कुछ भी उनके जीवन में जो दुख है वो दुख का अंत किया जा सके। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध एक प्रकार से वहाँ मनोवैज्ञानिक के रूप से मनुष्य के उस व्यवहार को वे समझने की कोशिश करते थे कि मनुष्य जो है किन कारणों से वह दुखी हो रहा है और यह दुख कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि पहले से कई प्रकार की मान्यताएं थी दुखों को दूर करने की, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध स्वयं अच्छी तरह से जानते थे कि दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, और उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उपाय उपासक और उपासिकाओं को बताने की कोशिश की। और तब से लेकर आज तक हम जानते हैं कि उनके जो कुछ भी उपाय है, वह उपाय मनुष्य के जीवन के लिए आज भी वैसे के वैसे ही सिद्ध होते हैं कि पहले उन्होंने जो उपाय बता कर दिया था, वे उपाय जो है आज के समय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यह उपाय आज के समय के लिए कैसे हो सकते, क्योंकि संसार भर में उस काल में भी दुख थे, लेकिन आज वर्तमान में भी दुख है और इस दुखों को भी नष्ट किया जा सकता है। यह बात तथागत गौतम बुद्ध ने बताई थी कि कोई भी जीवन में हर चीज जो है वह परमानेंट नहीं है, निश्चित नहीं है, वह सब कुछ परिवर्तनशील है और अनिश्चित कालीन है, वह बिल्कुल भी बने रहने वाली नहीं है। लेकिन उस बात को हमें जानना, समझना, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमेशा खुली आंखों से देखने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए उन्होंने अपना धर्म का जो आधार बताया, यही पस्सिको ओपनाई को, कि आओ और देख करके देखो, मैं जो कहता हूँ उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना, बल्कि मैं जो कहता हूँ उस बात को आप पहले स्वयं भी जानने की कोशिश कीजिए, और जानने के बाद में यदि आपको यह लगे कि यह सही है, तब इसे मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी जो है आप समझ पाएंगे इस चीजों को। यदि आपने इसे जानने की कोशिश नहीं की तो आप स्वयं भी समझ नहीं सकते हैं। तथागत ने स्वयं कहा कि मैंने भी इन सब चीजों को कर कर देखने की बार बार कोशिश की है, और इसलिए मैं एक दृष्टा की भूमिका रखता हूँ, न कि मैं किसी के कहने पर कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि यह तब तक आप मत मानिए जब तक यह कोई बातें प्रयोग के आधार पर यह जीवन काल में कोई चीजें खरी नहीं उतरती हैं, तब तक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानने के बाद में, आपने करके देखने के बाद में ये आपको लगता है कि यह ठीक है, तब आप इसे अवश्य मानिए और मानकर अपने जीवन काल में इसे दूर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप अंधकार है, यदि अंधकार है तो अंधकार हम जानते कि अंधकार है, लेकिन यदि वहां पर यदि प्रकाश लाया गया तो अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। तो उसी तरह से संसार भर में जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में दुख है, तो दुखों को करने का जो उपाय है, यदि उस उपाय को यदि हमने लाने की कोशिश की, उसका आचरण किया, उसका अनुसरण किया, तो जिस तरह से अंधकार प्रकाश के आने के कारण दूर हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में भी दुख है। यदि हमने उस ढंग से जीवन जीने की कोशिश की तो दुख भी जो है मनुष्य के जीवन काल से समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ बातें करके देखना जरूरी होता है, बिना किए यह मनुष्य के जीवन में कुछ भी बातें वह आ नहीं सकती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंदर ही अंदर बार बार जो है ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा है, कि बार बार ध्यान देने के लिए इसलिए कहा कि हमारे जो कमजोरियां हैं, वह कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें यह बातें हमें समझने की कोशिश करना, ताकि हम जो है अपने इन चीजों को समझ सकते हैं, और इसलिए हमें अपने वह अमल में लाकर जो है ऊंचा उठाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस पर जोर देने की कोशिश की है, और इसलिए यह बातें एक महत्वपूर्ण है, और इस बातों को हमें हमेशा ध्यान देने पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है।
और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कभी पारंपरिक नहीं थे। वे कभी भी परंपरा के इस काल को ये मानते नहीं थे, उन्होंने परंपरा को कभी फॉलो नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी पहले से चलते आ रही परंपरा उनको उन्होंने जांच पड़ताल किया, उसे देखने की कोशिश की, और यदि वह लगता था कि यह सही है तो वे कुछ चीजों को मान लेते, लेकिन नहीं लगता था तो उन चीजों को वह छोड़ देते थे, चाहे वह परंपरा की बातें हो, हजारों सालों से चलते आ रही हो, लेकिन तब भी उन बातों पर वे विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि आज आप वर्तमान काल में देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं परिवार में, समाज में जो लोग होते हैं, वो परंपरा को मानने में बड़ा विश्वास करते हैं। वो इस बात को लेकर कि हमारे माता पिता या माता पिता के माता पिताओं ने या रिलेटिव के कोई बड़े वरिष्ठ लोग यदि कहते हैं तो हम लोग उस बात को मान लेते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध स्वयं परंपरावादी नहीं थे, और इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने हर चीज को एक प्रकार से बातें भी करने की कोशिश की, और इसलिए शाक्य संघ की जो परंपरा थी उस परंपरा को भी उन्होंने नहीं माना था। इसलिए तथागत स्वयं परंपरावादी नहीं थे, वे एक चिकित्सक थे, और अपनी चिकित्सक बुद्धि का वह सदैव उपयोग करने की कोशिश की। यदि यह देखने के बाद में, अपनी आंखों की दृष्टि से देखने के बाद में यदि लगता है कि यह ठीक है तो उसे अपने जीवन काल में वह करने की कोशिश करते थे, लेकिन परंपरा पर वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि परंपराएं हमेशा मनुष्य को वह एक प्रकार से अंधेपन को जन्म देने वाली होती है। वह विचार करते हैं, उस विचार को वह विचार करने पर प्रेरित नहीं करती, क्योंकि आखिर परंपरा तो परंपरा ही है। कभी परंपरावादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ये बात कहने की कोशिश की। मैं आप लोगों को यदि कोई बात कहता हूँ तो इसलिए मत मान लेना कि वह आपके कल्याण के लिए, जब तक आपके विचारों पर वह बातें खरी नहीं उतरती हैं तब तक वह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी इस बातों को जोर देते हुए कहने की कोशिश की, और इसलिए संसार भर में एकमात्र ऐसे यह चिकित्सक हुए जिन्होंने इस तरह की खुली बातें कहने पर जोर दिया। बाकी कोई भी ऐसे नहीं उन्होंने इस तरह की बातों पर जोर देने की कोशिश की होगी। वे सर्वप्रथम थे जिन्होंने इस बात को खुल्लम खुल्ला कहकर लोगों को जगाने की कोशिश की है। यह एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य की बुद्धि जो है खोजने वाली होनी चाहिए, वह उन्होंने खोजने पर विश्वास करना चाहिए। यदि वह खोजने पर विश्वास करती हैं तो सही मायने में वह जानकार बन सकता है, जानने के बाद माने, लेकिन यदि वह खोजने के लायक नहीं बनती हैं तो जब तक वो खोजने के लायक नहीं बनेगी तो वह एक प्रकार से किसी भी बात को आंख बंद करके वह मान सकते हैं, और इसलिए वह बिना जाने भी मान सकते हैं। इसलिए यह बातें तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम की कि मनुष्य ने, और इस खोजने की बुद्धि को उसने ज्यादा से बातों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। में बताने वाले तथागत गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए इस बात को कहने की कोशिश की है। इतनी ताकत किसी के पास नहीं थी। लोगों को लगता था कि यदि मान लिया जाए हमने सत्य बातें कही तो लोग हमसे दूर चले जाएंगे, कोई हमारे श्रद्धावान लोग नहीं बन पाएंगे। इस बात से चिंतित रहते कि लोग भक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे कभी नहीं सोचते थे कि लोग हैं तो उसके सब फॉलोअर बन जाए, वैसा ही मानने वाले बन जाए। जोर नहीं था, उनका जोर था कि लोग जो हैं वो जाने समझे और की कोशिश करे। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध कोई अंधभक्त की उनकी एक खास बात थी कि वे जो हैं एक प्रकार से अंधभक्तों की टीम के लिए वह खड़ा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे एक प्रकार से लोगों को जानकार बनाना चाहते थे, लोगों को खोजने वाला बनाना चाहते थे, लोगों को दृष्टि देने वाला बनाना चाहते थे, लोगों के दिलो दिमाग में एक प्रकार से ज्ञान के चक्षु निर्माण हो जाए। इस तरह का जोर तथागत गौतम बुद्ध का था, और इसलिए संसार भर में लोगों ने इस बातों को अधिक से अधिक पसंद किया है, जो कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लिया जाए कि कोई बिहार में दिया जल रहा है। अब कोई बिहार में दिया जल रहा है और हमने बताया कि कोई बिहार में दिया जल रहा है,
तो उसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जल रहा है या नहीं जल रहा है। अब हमने जाकर देखा कि वहां सही में जल रहा है, तो हमने खुद साक्षात्कार किया है, खुद हमने उसमें देखने की कोशिश की कि यहाँ पे दिया जल रहा है। तो हमें हमें भी उसकी जानकारी होगी कि यहाँ पे दिया जल रहा है। लेकिन मान लिया जाए किसी ने बताया कि दिया जल रहा है, लेकिन जाने के बाद में हमने वहां पाया कि वहां कोई दिया नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले तो देखा कि ये जल रहा है, तो हमें साक्षात्कार हो जाता है। ये हमारा खुद का प्रयोग है। दूसरों ने तो बताया जरूर कि जल रहा है, लेकिन जब तक हम जाकर स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तब तक उसका साक्षात्कार होने की कोई भी संभावना नहीं पाई जाती है। तथागत ने इस बात पर ही जोर देने की कोशिश की है कि कोई कहता हो तो हमें उसको अपने आंखों से भी देखकर साक्षात्कार करने पर जोर देना चाहिए। यदि हमने उस पर जोर देने की कोशिश की, देखा, तो सही मायने में उसे हम समझ पाएंगे। क्योंकि संसार भर में पहले से लोग जिन परंपरावादी के गुलाम बने हुए थे, जिन परंपरावादी को मानते थे, वहां पर सोचने पर ही रोक लगाई गई है, सोचने पर ही आपको पूरी तरह से उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्हें सोचना नहीं है, बस आप अपने अनुयायियों को इस तरह से अंधभक्त, बल्कि उन्होंने जागने की और जगाने की बातों पर जोर दिया है। ये खास अंतर पाया जाता है, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध सही रूप से लोगों के दुखों को जानकर उस पर वह उपाय बताए हैं, और वह जो भी लोगों ने उस उपाय को अपने यथार्थ रूप से करने की कोशिश की, तो वे दुखों से मुक्त भी हुए। और अर्थात ये कह सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो हैं, एक प्रकार से यथार्थवादी थे, और अपने इस यथार्थ का जो परिचय है लोगों को भी करने पर जोर दिया करते थे। एक खास बात है बाकी के इस सभी जगह में, और इसलिए लोगों ने जो कुछ भी पहले की तुलना में जो कुछ भी उन्होंने लोगों ने बताने की कोशिश की कि स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है इत्यादि, लोगों पर उन्होंने एक प्रकार से लोभ और प्रलोभन देकर समझाने की कोशिश की। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन सब बातों का उन्होंने खंडन कर दिया कि यह सब एक प्रकार की वास्तविकता से मनुष्य के जीवन में कोई भी अहम भूमिका नहीं है। आपका टाइम पास कर देते हैं, अपने आप के उस मिथ्या दृष्टि को बढ़ाने में वह अपना समय व्यतीत कर देते हैं, बल्कि यह एक प्रकार की गलत धारणाएं हैं। बल्कि मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति जो है इसी जीवन में संभव है, लेकिन उसे अपने जीवन काल में प्रयोग के आधार पर करने पर जोर देना चाहिए, जिससे हम अपने दुखों को स्वयं ही दूर करने पर विश्वास कर सकते हैं। और इस बातों को तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी भली बाती लोगों को समझाने की कोशिश की है, और यह बात उन्होंने करके देखी। अब एक प्रयोग के आधार पर हम लोग इन बातों को देख सकते हैं कि तथागत ने जो बातें की हैं वह बातें किस तरह से प्रयोग में आ सकती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लिया जाए जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, के नीचे जब हम आग लगाते हैं, तो आग लगाने के बाद में आपने स्वाभाविक रूप से देखा होगा कि जब भी ये पानी जितना गर्म होगा, वह गर्म होते ही वाष्प बनकर उड़ने की कोशिश करेगा। ये स्वाभाविक है, ये साइंस है। वैसा ही तथागत गौतम बुद्ध ने कि मैं आपको जो बताता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है या जो कुछ समझा है, उस बातों को आप लोगों को समझने की कोशिश करते रहना। यदि इन बातों को यदि हमने ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश की, तो एक प्रायोगिक या प्रायोगिक आधार पर हम लोग इन बातों को जान सकते हैं, और जानकर जो है उसे हम लोग प्रयोग के आधार पे समझ सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। और इसलिए आपको ये पता होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने के बाद तो टेम्परेचर बढ़ते ही आप लोगों ने महसूस किया होगा कि वह एक प्रकार से वाष्प बनकर जो है वह उड़ने लगता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उस पानी की, और यह एक बात हमें दिखाई भी देता है। तो ये कहा जाता है कि जो धम्म है ये परीक्षण करने के योग्य है। आओ और इसका परीक्षण करके देखते हैं कि सही में यह परीक्षण करने के योग्य है या नहीं है। तो हमने बहुत बार ये पाया, कई चीजों को हमने यदि उदाहरण के तौर पे लिया, तो उदाहरण सही में इसका परीक्षण किया जा सकता है। और परीक्षण करने के बाद में कई चीजें जो कि बड़े अलग अलग दार्शनिकों ने बात कही है, उनकी बातें कोई खास एक प्रकार से प्रयोग करने के बाद में, निरीक्षण करने के बाद में उतनी वह सिद्ध
साबित नहीं हुई है, जबकि तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी बातें कही है उन्होंने साबित करके दिखा दिया, और इसलिए उनकी बातें जो है वह मनुष्य के जीवन में उतारने के लायक है। और उन्होंने कभी विश्वास पर जोर नहीं दिया, और न ही उन्होंने अपने उपासक उपासिकाओं को, न कि भिक्षुनियों को उन्होंने अंधविश्वासी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप लोगों को विश्वास पर जोर देना चाहिए। और इसलिए यह तथागत का धम्म एस धम्मो सनातन, ऐसा इसके लिए कहा जाता है कि यह धम्म जो है प्राचीन है और ये सनातन है। आज का आ रही एक प्रकार की यह मान्यता है जो मानव के हित के लिए स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने बातों को या धर्म को खोज निकाला है। बाकी लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने किताबों की कही हुई बातों को उन्होंने प्रकट किया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ही इन बातों को उन्होंने अपने माध्यम से लोगों को खोजी हुई बातों को प्रकट किया है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पहले से जो कुछ भी बातें चलते आ रही थी वह बुद्ध ने स्वयं ही ये धर्म की खोज की है। उन्होंने स्वयं अपने अनुभव पर उस बातों को उन्होंने को कहने की कोशिश की है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो यह दिखाई देने वाली बातें हैं, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है जो कि तथागत गौतम बुद्ध के इन सिद्धांतों से हमें समझने में सहायता हो सकती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने पर जाने के लिए ज्यादा कोशिश की है कि हमें आंतरिक रूप से अपने आप को जानने के लिए आंतरिक रूप से समझना चाहिए, आंतरिक रूप से उसे जोर देना चाहिए, ताकि हम आंतरिक रूप से भीतर हम कई चीजों को जान सकते हैं और जानकर आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कई बातों को यथार्थ रूप से प्रकट करने की कोशिश की है। और इसलिए उन्होंने साक्षात लोगों के जो कुछ भी दुख थे उस दुखों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से निरीक्षण करके उसे दूर करने का उन्होंने उपाय बताया। ये तथागत गौतम बुद्ध की एक खास जीवन पद्धति थी, खास शैली थी कि वे कभी भी लोगों को दुखों को दूर करने के लिए कभी भी नहीं कहा, कभी उन्होंने नहीं कहा, बल्कि दुखों को दूर करने का वह सदैव जो है वो उपाय बताया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि कोई कारण उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई उसका, यदि कोई दुख उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई कारण कुछ रूप से हटाया जा सकता है। ये बात तथागत गौतम बुद्ध स्वयं अच्छी तरह से जानते थे, और जानने की वजह से यह उस पर उपाय के रूप में लोगों से कहते थे, और कहने के बाद में उसे एक प्रकार से दूर करने का उपाय बताकर लोग इस दुखों से मुक्त भी हो जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में एक बहुत ही जानी मानी और श्रद्धावान उपासिका थी जिसका नाम हम जानते कि विशाखा थी। और वे रोज तथागत को और तथागत के संग को जो है वह दान दिया करती थी, और दान देने के बाद में वह अपने इस धर्म के अनुसार जीवन जीने की कोशिश भी करती थी। लेकिन एक बार होता है कि एक दिन वह बड़ी परेशान हो जाती है। उस परेशानी को देखकर तथागत भी जानने की कोशिश करते हैं। पता चला कि उसकी पोती बीमारी के कारण जो है वह मर चुकी है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि यह विशाखा जो है शोक कर रही है, दुख कर रही है, और उसका उन्होंने करने के बाद तथागत गौतम बुद्ध के पास जाती है, और तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर जो है वह शोक करती हैं, दुख करती हैं, और एक ओर बैठकर तथागत गौतम बुद्ध को अभिवादन करती है। गौतम बुद्ध उसे दुखी देखकर जो है उसकी आंखों में आंसू देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी अभी तो आप ये बताइए कि वह बड़ी आज्ञाकारी थी, सब कुछ जानती थी और बड़ी अच्छी भी थी। अब आप उससे दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप जो है इसे अपने जीवन काल में इसे प्राप्त नहीं कर सकती है, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके इस श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होगी। तथागत गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं विशाखा माता से कि आप ये बताइए कि श्रावस्ती में जो है कितनी लड़कियां होगी। तब विशाखा ने उत्तर दिया कि करोड़ों लड़कियां होगी। तब ये करोड़ों लड़कियां होगी तो तब तथागत ने उनको कहा कि तुम्हारी पोती हो तो तुम क्या, यदि तुम्हारी पोती नहीं है, यदि बाकी की और लड़कियां, तो आप उनसे प्यार नहीं करोगी। तब
तथागत को उत्तर दिया विशाखा माता ने कि हाँ जरूर मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। ये कि प्रतिदिन जो है श्रावस्ती में किसी की मृत्यु होती है या भी नहीं, या जो प्रिय लोग है किसी न किसी की मृत्यु होती है भी या नहीं, कि जरूर कोई न कोई किसी न किसी क्षण में किसी न किसी व्यक्ति की जरूर मृत्यु हो जाती है। तब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब तथागत ने उसे समझा दिया कि ये बताइए कि अब जब मृत्यु होती ही है तो मृत्यु होने का मतलब है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी की मृत्यु ना हो। तो क्या तथागत ने उन्हें कहा कि क्या हमेशा या हर दिन जो है दुख और दुखी उत्पन्न करती रहोगी? तब उसे समझ में आया और तथागत गौतम बुद्ध ने इस अनित्यता के इस भाव को समझाने की कोशिश की कि संसार में जो लोग हैं हो जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन काल में कभी बचने की। बुद्ध ने उसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया और समझाने के बाद में उनके जो तत्कालीन समय का जो दुख उत्पन्न हुआ था उस दुखों को भी उन्होंने दूर करके उसे समझाने की कोशिश की। जीवन काल में यदि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो उसके बाद में मृत्यु होने की भी संभावना पाई जा सकती है, ये खास बात है। उसी तरह से एक बड़ा और भी उदाहरण देखने को मिलता है जो हमने कई बार इस उदाहरण को प्रवचन के माध्यम से समझने की कोशिश की है। तो आपने देखा होगा कि एक सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण किस्सा गौतमी का जो बहुत ही मशहूर किस्सा है और तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह से चिकित्सक बुद्धि से इस बातों को या इस संकट को या इस दुखों को दूर करने की कोशिश की थी। किस्सा गौतमी के जीवन काल से, चूंकि वह भी एक प्रकार से श्रावस्ती के रहने वाली थी और वह एक प्रकार से व्यापारी की पुत्री थी और उसकी शादी होने के बाद में उसको पुत्र हो जाते हैं, लेकिन उसके पुत्र की भी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो वह उसको विश्वास नहीं होता कि उसके बेटे की मृत्यु, क्योंकि उसका एक ही बेटा था और एक बेटे होने की वजह से उसको भी लगता था कि यह जीवित है, किसी न किसी कारण से यह बेहोश हो गया होगा, कभी न कभी एक प्रकार से होश में आ जाएगा। तो वह अपने बेटे के मरने की वजह से वह एक प्रकार से सूझ खो जाती है, लेकिन उसको लगता नहीं कि यह मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। वह श्रावस्ती के सभी लोगों के पास जाती है और जाने के बाद में अपने बेटे की जिंदा होने की अपील करती है कि कोई ना कोई उसे बचा देगा, लेकिन उसे कोई नहीं बचाते। तब जो है वो उसको कहते हैं लोग कि जाइए आप, तथागत जो है आपको कोई ना कोई उपाय बताकर अवश्य देंगे। तो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और तथागत गौतम बुद्ध के पास जाने के पास बात कहती है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे क्या? जरूर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त मानना होगा। यदि उस आप शर्त को मान लेती है तो आप जिंदा हो सकता है। तो उसका तथागत ने जो शर्त दी थी वो शर्त थी कि आपको ऐसे घर से सरसों का दाना लाना होगा जहां से किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह जाती है श्रावस्ती में और श्रावस्ती में पूरे श्रावस्ती का चक्कर लगा देती है और चक्कर लगाने के बाद उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता। पहले घर में जाने के बाद उसके बाद में पूछती कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वो कहते कि हाँ जरूर हुई है। तो ऐसे करते करते उसने पूरे श्रावस्ती का चक्कर लगा दी, लेकिन उसको कोई घर नहीं मिलता जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, यानी किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। और अंतिमतः वह जान लेती है कि एक मनुष्य का जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है और इस बात को बड़ी गहराई से समझती है, जानती है। और फिर वह तथागत गौतम बुद्ध से अंतिम संस्कार के बारे में कहती है। उसने भी ये इस बात को जाना कि सब कुछ जो है मानव के जीवन में कोई भी चीज नित्य नहीं है और यह एक प्रकार से यथार्थ नियम है, सत्य नियम है जो मनुष्य के जीवन काल में यह आने वाली चीजें हैं और ये अनित्यता के बोध को वह जान जाती है और वह शोक और विलाप करना छोड़ देती है। तो जीवन में ये अनित्यता का जो सिद्धांत है ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि मनुष्य जो है इस बातों को वह जानता नहीं है, समझता नहीं है और अनित्यता के बोध को वह साक्षात्कार कर नहीं पाता और इसलिए मनुष्य बहुत बार जो आता है। लेकिन यदि अनित्यता के इस सिद्धांत को जान लिया तो मनुष्य जो है वह बन सकता है
और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने सही जानते हुए इस बातों को जोर देकर बताने की कोशिश की है कि मानव को इस बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि यदि वह अपने आप पर ही प्रयोग करके देखे कि जब वो जन्म हुआ था तो बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे जवान हुआ था और बाद में वही आदमी जो है बूढ़ा भी हो गया था। यदि इस बातों को भी यदि वह समझ ले तो बहुत सारे दुखों से दूर हो सकता है। लेकिन आपने देखा हो कि मनुष्य जानते हुए भी सच्चाई से उसका साक्षात्कार नहीं महसूस किया होगी। बहुत बार मनुष्य जो है वह दुखी सा जीवन व्यतीत करता है, अपने इसी जंजाल में जो है वह जकड़ा रहता है और जकड़ने की वजह से वह देते रहता है। बार बार जो है उसके जीवन काल में यह दुख हमेशा सताते रहता है। चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है ये सब चीजें जो है उसके जीवन काल में उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है। संसार में जैसी की वैसी चीजें वह बनकर कभी भी रह नहीं सकती। इस भाव को यदि मनुष्य ने जान लिया तो सही रूप में वह अपने दुखों को दूर कर सकता है और दुखों को अपने जीवन काल में समझ भी सकता है। और इसके लिए जब कोई अनित्यता के इस सिद्धांत को जान ले, ना उसके दुख होता है न सुख होता है, वह मूलभूत चीजों को ही जान लेता है। और जब जानता है तो वह अपनी इस दुखों की जड़ों को वह काटने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे दुखों की जड़ों धीरे काटने की कोशिश करेगा तो दुख उत्पन्न होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए उसे अपने जीवन काल में काटना ये बेहद जरूरी होता है। किसी वृक्ष को आपने देखा होगा कि यदि मान लिया जाए उसकी जड़ों को हम काट देते हैं तो फिर से वह उत्पन्न होने की संभावना नहीं पाई जाती। उसी तरह से जो कुछ भी आश्रय है मनुष्य के जीवन में और जो जिनके कारण यह दुख उत्पन्न होते हैं तो उसे दूर करने की हमने कोशिश करते ना, जो कि बेहद जरूरी है मानव के अपने सुख और शांति से जीवन यापन करने के लिए। और यही चीजें मनुष्य के जीवन में काम आती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने आगे चलकर कहा कि यदि कोई रोगी है, कोई एक प्रकार से परेशान है, तो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए और सेवा करके जो है वह उनको मदद करनी चाहिए। ये खास महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में एक और वह जहाँ पर भी जाते थे तो इस प्रकार से वह एक स्थान को गंदा कर देते थे, उससे पीड़ित थे लेकिन उसकी कोई भी सेवा नहीं करते थे। तब तथागत गौतम बुद्ध को ये बात पता चलती है आनंद भिक्षु के माध्यम से कि वह जो उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा। तथागत गौतम बुद्ध स्वयं वहां पर जाते हैं और जाने के बाद में उस भिक्षु की अपने स्वयं के द्वारा जो है सेवा करने की कोशिश करते हैं। उनको वे पानी से नहलाते हैं और उसे उसकी देख रेख भी करते हैं। तो इस तरह की जब सेवा करते हैं तो बाकी भिक्षुओं को भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि यह तथागत स्वयं जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। ये खास महत्वपूर्ण बात है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जो रोगियों की सेवा करता है वही जो है धम्म की सेवा कर सकता है, जो रोगियों की सेवा करेगा वही मेरी सेवा कर सकता है। तो इस बात पर भी तथागत गौतम बुद्ध ने महत्वपूर्ण बातें कही है कि रोगियों की सेवा करना चाहिए, रोगियों का हमने विशेष ध्यान रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। यदि हमने नहीं सेवा किया तो स्वाभाविक है कि हम दूसरों की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है मनुष्य के जीवन के लिए कि हमने इस बातों पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ जो है ये मनुष्य की असली ताकत है। लेकिन फिर भी मान लिया जाए कोई किसी कारण से रोगी हो जाता है तो रोगी आदमी की हमने सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके औषधि का दवाइयों का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जितनी हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो रोगी होते हैं वो अपनी सेवा खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें शिथिलता रहती है, वो अपने शरीर से कार्य नहीं कर सकते। तो उनकी सेवा करने में कहीं ना कहीं हमने अपने योगदान को देने की कोशिश करते रहना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। इसलिए घर परिवार में भी यदि कोई इस तरह का संकट उत्पन्न हो जाता है, ऐसे मौके पे भी सेवा पे हमने विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तथागत गौतम बुद्ध ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भिक्षु लोग या जो उपासक उपासिका लोग जो हैं रोगियों की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए कि वो बुद्ध की सेवा करने के समान है। और वे अपने जीवन में इस तरह के अच्छे गुणों को, सद्गुणों को जो है वे सदैव बढ़ाने रखने पर ही
विश्वास करते हैं और उसे बढ़ाए रखना भी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह एक मनुष्य के जीवन में किसी भी व्यक्ति को जो रोग है, वो भयंकर रोग है या कोई भी बीमारी जो है वह हो सकती है, और इसीलिए ऐसे मौके पर उन्हें साथ देना, उनकी मदद करना, उनकी देखरेख करना हमारा परम कर्तव्य है, न कि उन्हें उनसे दूर चले जाना। कभी कभी मनुष्य के जीवन में सेवा जो होती है, वो कभी कभी मनुष्य जो है वह ऐसे मौके पर सेवा को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने ऐसे मौके पर विशेष साथ देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमने आप देखा है कि वर्तमान में जो कोरोना का संकट है, ये कोरोना के संकट में कि ये कोरोना ऐसी महामारी है कि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलती है। तो ऐसे समय में सावधानी बरतना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यह एक प्रकार से एक से दूसरे में जाने वाली जिस तरह की बीमारी बताई जाती है, यह वायरस है। लेकिन हमें अपना पूरा ध्यान रखना, अपना पूरा सावधानी रखना, और जितना रख सकते तो रखने की कोशिश करना, क्योंकि यह एक भयंकर है महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो हमें अपना खुद का केयर करना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए बताया जाता है कि जितना हो सके तो हमने प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी चीजें हैं उसको हमने ग्रहण करना चाहिए। विशेष तौर पे जैसे कि गर्म पानी हमेशा हम पीते रहें, और हो सके तो जो कुछ भी काढ़ा है, जो प्राचीन काल में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल किया करते थे, तो उस काढ़े को भी हमने लेने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर में, स्वयं के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में इस बातों पर जोर देकर कहने की बातें कही कि हमने रोगों को ना हो, उससे उससे उसके लिए हमने पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। यदि हमने इस तरह का ध्यान रखने की कोशिश की तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहना ये एक प्रकार से बड़ा लाभ माना जाता है मनुष्य के जीवन में। और पूरा हमने ध्यान रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में जो धर्म हमें सिखाता है, जो धर्म की शिक्षाएं हैं, वो मनुष्य को पूरा ध्यान रखने के लिए कि हम लोग सिर्फ जो है, या हम जो कुछ भी वंदना करते हैं, या जो कुछ भी हम सूत्र का पठन करते हैं, या जो कुछ भी धर्म का हम श्रवण करते हैं, यह एक प्रकार से मनुष्य को वह चेतना लाने के लिए है। मनुष्य को एक प्रकार से अपने दिमाग को तरोताजा रखने के साथ साथ जो है वह अच्छी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए है। यही खास महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह वक्खली को कहा हुआ जो कुछ भी संदेश है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा था वक्खली से, हे वक्खली, जो आदमी धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है। यह वक्खली को उन्होंने बात कही थी। यानी जो धर्म को देख सकता है वही मुझे देख सकता है, मतलब वही बुद्ध को देख सकता है, वही बुद्ध को जान सकता है, और वही बुद्ध को समझ सकता है। और इसलिए यह वक्खली को कहा हुआ जो कुछ भी उनकी बातें थी कि मुझे वही देख सकते हैं जो धर्म को देख सकता है, जो धर्म को देख सकता है वही बुद्ध को देख सकता है। ये वक्खली को कही हुई बातें जो थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। और यह बातें आज के तत्कालीन समय के लिए कि हमें इस बातों को अच्छी तरह से समझना, जानना, और जानकर जो है उसे अपने जीवन काल में उतारने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बेहद जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते अपने आप को जितना हम संवार सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं, तो उसे रखने की कोशिश करते रहना। और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में अपनी दैनिक जीवनचर्या को बहुत अच्छी तरह से हमने बना के रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। हम हर दिन के जीवन को हम अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य काम में वह उलझा रहता है, लेकिन काम में उलझने के बाद में अपने आप का ध्यान कम रखता है। लेकिन हमें काम तो करना है, लेकिन काम के साथ साथ में अपने आप का विशेष ध्यान भी रखने की कोशिश करना है। यानी अपने आप को हम ना भूल जाए, बल्कि हम अपने आप की जितनी हो सकता है तो हम केयरिंग करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। यही ये धर्म की नीति है, यही धर्म का तत्व है, यही धर्म का आचरण और जीवन पद्धति है।
और इसलिए हमें इस बात पर जोर देने की कोशिश करते रहना, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी गरीबी की और अस्वच्छता की प्रशंसा कभी नहीं की। उन्होंने बीमारी की कभी प्रशंसा नहीं की है, उन्होंने गरीबी की कभी प्रशंसा नहीं की है, और उन्होंने अस्वास्थ्यता की कभी प्रशंसा नहीं की, बल्कि उन्होंने मनुष्य को अच्छे रहने की ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा की है। और इस बातों पे भी हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बेहद जरूरी है अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए। और इसलिए इस बातों पर हम विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। अभी देशना जारी रहेगी, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पुनः देशना जारी रहेगी।